बिहार विधानसभा का चुनाव। देखिए, मैं चाहता ज़रूर हूँ कि मैं बिहार विधानसभा का मैं चुनाव लड़ूं। मैं दिल्ली में रहकर या केंद्र में रहकर मैं उस सोच को धरातल पर नहीं उतार पा। मांग अब उठ रही है कि चिराग पासवान सीएम बने, एनडीए के सीएम फेस हो, क्योंकि देखिए एनडीए के पास कोई भी चेहरा नहीं है अभी फिलहाल। महागठबंधन को देख लीजिए, तेजस्वी यादव वो कह रहे हैं कि हम चेहरा हैं, ठीक है, लेकिन एनडीए के पास कौन चाह रहा है? सीएम नीतीश कुमार की मानसिक हालत पर सवाल उठाया जा रहा है। आपके दामाद पॉलिटिक्स, पिछले दिनों इस पर खूब चर्चा हो रही थी। बिहार में केवल दामाद पॉलिटिक्स ही हेडलाइन बन रहा था। आपके छोटे भाई हैं तेज प्रताप यादव, उनको लेकर के चर्चा हो रही है। उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि 6 साल के लिए उन्हें पार्टी से, परिवार से निष्कासित कर दिया गया। अगर वो इच्छा जताते हैं कि वो अपने बड़े भाई चिराग पासवान के साथ चुनाव लड़ेंगे, तो क्या चिराग जी उन्हें जगह देंगे अपनी पार्टी में? जीतन राम मांझी जी केंद्र में मंत्री हैं, उनके बीच में और आपके पार्टी के सांसद अरुण भारती जी, इनडायरेक्ट वे में ही दोनों के बीच में जुबानी जंग चल रही। तो इसको लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि क्या एक दलित का बड़ा नेता बनने की होड़ मची हुई है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव है, दिखाने की कोशिश करें कि कौन सबसे ज्यादा बड़ा दलित का नेता है। सत्तू पीते हुए काफी ट्रोल हो गए हैं आप, स्ट्रॉ क्योंकि आपने लगाया था और उसी स्ट्रॉ के चलते लोग खूब सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। नमस्कार, बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है। ऐसे में बिहार का सियासी पारा अब पूरी तरीके से चढ़ चुका है। इस वक्त बिहार में सबसे ज्यादा जो शख्स सुर्खियां बटोर रहे हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी। सबसे पहले आपका स्वागत है चिराग जी। इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपकी चर्चा हो रही है, तो ये बताइए बिहार विधानसभा का चुनाव जिसको लेकर के आप ये चर्चाएं हैं। जी देखिए, मैं चाहता ज़रूर हूँ कि मैं बिहार विधानसभा का मैं चुनाव लड़ूं। ये इच्छा मैंने पार्टी के समक्ष रखी। 3 बार का सांसद हूँ, तीसरी बार का कार्यकाल जब से मैंने संभाला, मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि मैं जिस उद्देश्य के साथ, जिस लक्ष्य के साथ राजनीति में आया था, बिहार को फर्स्ट बनाने की, बिहारियों को फर्स्ट बनाने की सोच के साथ मैं राजनीति में आया था, मैं दिल्ली में रहकर या केंद्र में रहकर मैं उस सोच को धरातल पर नहीं उतार पा रहा हूँ। ऐसे में ज़रूरी है मेरा बिहार में रहना, ऐसे में ज़रूरी है बिहार की व्यवस्था के साथ मेरा जुड़ना, तभी मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को मैं धरातल पर उतार सकूँगा। ये प्रस्ताव मैंने अपनी पार्टी के समक्ष मैंने ज़रूर रखा। अंतोगत्वा फाइनल डिसीजन पार्टी को लेना है, पर जब मैं कहता हूँ कि पार्टी को लेना है, छूटते ही मुझ पर सवाल आता है कि आप ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप ही सर्वोसर्वा हैं, आप चाहेंगे तो पार्टी कैसे मना करेगी। आई एग्री टू एवरीथिंग दैट्स बीन सेड, बट हकीकत ये है कि जब मैं कहता हूँ कि पार्टी को इस पर फैसला लेना है, पार्टी को इस पर अध्ययन करना है, मंथन करना है, चिंतन करना है कि क्या मेरे चुनाव लड़ने से पार्टी को, गठबंधन को कोई फ़ायदा है कि भी नहीं। कई बार देखा गया है कि जब कोई बड़ा नेता खुद चुनाव लड़ने आता है तो पूरा संगठन और वो व्यक्ति खुद सिर्फ अपने चुनाव में पूरा समय बिता देता है और जितना समय वो बाकी प्रत्याशियों के लिए दे सकता है वो नहीं दे पाता। बट ऑन द कॉन्ट्ररी ये भी देखा है और भाजपा ने ये उपयोग कई बार किया, ये प्रयोग कई बार किया कि अपने सांसदों को, अपने केंद्रीय मंत्रियों को उन्होंने चुनाव में उतारा, जिसका लाभ उनको मिला है। सो पार्टी फिलहाल इसको एनालाइज कर रही है कि मेरे चुनाव लड़ने से पार्टी को, संगठन को कितना फायदा, और अगर पार्टी कहेगी तो मैं ज़रूर चुनाव लड़ूंगा। पार्टी की बात कर रहे हैं, अगर आप कह देंगे कि आपको चुनाव लड़ना है तो फिर उसमें पार्टी क्या करेगी, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो। हाँ नहीं, बट मेरा चुनाव लड़ने का फ़ायदा भी तो मुझे होना चाहिए ना। मुझे ये फीडबैक पार्टी से चाहिए है, मुझे जानना है कि मेरे चुनाव लड़ने का फ़ायदा है कि नहीं है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपना समय सिर्फ एक सीट पे केंद्रित कर दूंगा। और स्वाभाविक है, अगर मैं चुनाव लड़ाऊंगा तो मेरी पार्टी के अधिकांश वरिष्ठ नेता भी उसी सीट पे ध्यान केंद्रित करेंगे। तो ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सोच हम लोग की कहीं गलत हो जाए। तो ये फीडबैक सर्वेस के आधार पर, मंथन चिंतन के आधार पर मुझे पार्टी के माध्यम से चाहिए। एक बार ये विस्तृत रिपोर्ट पार्टी की केंद्रीय संसदीय बोर्ड में आएगी तो अंतिम फैसला लिया। ठीक है, अंतिम फैसला लेने की बात करें, चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं है, मुश्किल से 3 से 4 महीने होंगे जब इलेक्शन कमीशन जब भी घोषणा करे। तो ऐसे में तैयारियां आखिर कब? क्योंकि अगर चिराग पासवान कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे तो आखिर कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, ये सीट भी तय करनी होगी, उसके बाद वहाँ पर तैयारियाँ भी तय करनी होगी, तो आखिर कब चिराग? ये सब काम चल रहा है। सीटें मोटा मोटी मेरे जहन में है, कुछ सीटों को चिन्हित किया है। पार्टी के द्वारा ये प्रस्ताव भी आया था कि मुझे एक सामान्य सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। ये भी एक खूबसूरत सुझाव है जिस पे अभी सोच विचार चल रहा है। ये तमाम चीज़ें पैरेलली चल रही हैं, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है जनता के साथ वो कनेक्ट
को और मजबूत करना। कनेक्टेड तो आप रहते ही हैं, हाँ, जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर तो भीड़ उमड़ रही है। जिस सोच के साथ ये कार्यक्रमों की शुरुआत हम लोगों ने की, बिहार को अलग अलग संभागों में बांटकर, पहले हम लोगों ने सोचा था कि परमंडलीय कार्यक्रम करेंगे, पर अलग अलग संभागों में बांटकर 4-5 जिलों का एक समूह बनाकर हम लोग बड़े कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। हम लोगों ने आरा से इसकी शुरुआत की 8 जून को। 29 को हम लोग नालंदा के राजगीर में एक बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने किया। सारी जगह का अनुभव आपके पास है, कई जगह आप लोगों को भी काफ़ी परेशानी हुई। भीड़ इतनी ज़्यादा कई बार हो जाती है कि वो अनियंत्रित हो जाती है। पिछली बार राजगीर वाले कार्यक्रम में आपने खुद देखा कि मेरी गाड़ी पूरी क्षतिग्रस्त हो गई, सब लोग गाड़ी के ऊपर चढ़ गए। ये मेरे हाथ पे जितने ये चोट वोट के निशान हैं, सब स्क्रैचेस भी आए, पर यही वो प्यार है जिसकी मैं चाहत रखता हूँ। ठीक है, शाहबाद से आपने शुरुआत की, जो अभी फिलहाल विधानसभा को लेकर की जो सभाएं आप कर रहे हैं, अभी फिलहाल अलग अलग जगहों पर ये सभाएं चल रही है। शाहबाद से जो शुरुआत हुई, आपके पार्टी के सांसद हैं अरुण भारती और आपके जीजा जी भी हैं, परिवार के भी सदस्य, उन्होंने कहा कि शाहबाद के इलाके से आप चुनाव लड़ सकते हैं और वहाँ पर विधानसभा भी बहुत सारी है, तो क्या वहाँ से तैयारी है? नहीं, देखिए, ये तमाम रिपोर्ट्स धीरे धीरे केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास आएंगी। ये बहुत इनिशियल रिपोर्ट थी, क्योंकि वहाँ पे तुरंत हम लोग सभा कर आए थे, तो वहाँ का एक बहुत इंस्टेंट फीडबैक था ये। बट आई थिंक अभी इसको और मैच्योर होने की ज़रूरत है। डेफिनेटली वो एक कंसर्न है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये भ्रम फैलाया जा रहा है, और खैर रिजल्ट भी कुछ उसी तरीके के आए कि शाहबाद के इलाके में एनडीए बहुत कमज़ोर है, और लोकसभा में खैर हम लोगों ने देखा भी, आरा, बक्सर, सासाराम तक ये सारी सीटें हम लोग का प्रदर्शन वैसा नहीं रहा जैसे हम लोग को अपेक्षा थी। तो ऐसे में, और इसीलिए सबसे पहली सभा मैंने उसी इलाके में रखी थी ताकि वो भ्रम टूटे और वो कॉन्फिडेंस एनडीए के तमाम कार्यकर्ताओं में आए कि नहीं, ये हम लोग का एक मजबूत क्षेत्र इलाका और रहा है। हम लोग निरंतरता में अच्छा प्रदर्शन वहाँ से करते रहे हैं। तो ऐसे में ये प्रस्ताव ज़रूर पार्टी के माध्यम से मेरे पास आया है, जिस पे अभी विचार चल रहा है। शाहबाद से चुनाव लड़ सकते हैं चिराग? पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट मैं अभी कुछ कंफर्म नहीं कहूँगा। अच्छा, सीटों पर लेकर के आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल करते, सीटों पर लेकर के क्या तैयारी है? कितनी सीटों पर लड़ने की तैयारी चल रही है? अच्छी सीटों पे लड़ने की तैयारी है। संख्या मैं आपके साथ कतई साझा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये गठबंधन के क्या सूत्रों के हवाले से खबर चल रही थी 50 सीट पर चिराग दावा कर रहे हैं, और अगर 50 सीटें नहीं मिलती हैं तो फिर इसीलिए वो विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि मोर देन द नंबर ऑफ द सीट्स, क्वालिटी ऑफ द सीट्स इज़ व्हाट मैटर्स फॉर मी। मैं कतई संख्या के आधार पर अपने आप को केंद्रित नहीं करूंगा। मेरे लिए स्ट्राइक रेट बहुत मैटर करता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट रहा हम लोग का। मैं चाहूँगा कि विधानसभा में भी मेरा 100% स्ट्राइक रेट रहे। एनडीए के प्रदर्शन को ऐतिहासिक और बेहतरीन और अभी तक का बेस्ट रिजल्ट हम लोगों को देना है। 225 से ज़्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य हम लोगों ने अपने लिए रखा है। ऐसे में वो संभव तभी होगा जब हर दल अपना प्रदर्शन अच्छा करे।